कब्रिस्तान में फंसे दरभंगा के मजदूर प्रशासन से लगा रहे हैं सुरक्षित घर वापसी की गुहार। कब्रिस्तान में फंसे दरभंगा के मजदूर के पीड़ित परिवार ने भी प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार। कब्रिस्तान में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरों पर स्थानीय लोग मारपीट कर रहे हैं। ये मजदूर भारतीय दूतावास और भारत सरकार से अपने अपने देश सुरक्षित वापसी की अपील कर रहे हैं, लेकिन सरकार और दूतावास से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। उन मजदूरों में दरभंगा जिला के सिहवाड़ा प्रखंड के बिरदीपुर गांव के मजदूर सुनील राम पिता अर्जुन राम भी फंसे हुए हैं। वह पिछले 8 महीने से वहां काम कर रहे थे। भाकपा माले सिहवाड़ा प्रखंड सचिव सुरेंद्र पासवान, देवेंद्र चौधरी और राम बाबू शाह ने जाकर पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार डरे सहमे हुए हैं। सुनील राम के पत्नी अंकिता देवी और उसके 1.5 साल का बच्चा लड़का और 3 महीने की छोटी बेटी है। सुनील राम वहां सिलाई का काम में गए थे। दरभंगा जिला से वो अकेला मजदूर है और वहां सीतामढ़ी और चंपारण जिले से मजदूर है। भाकपा माले टीम ने जल्द से जल्द पीड़ित परिवार के साथ डीएम से मिलकर भारतीय मजदूरों की सुरक्षित वापसी के पहल करने का आश्वासन दिया। नाम क्या मामला है? राम बाबू शाह। आज हम लोग भाकपा माले की ओर से सुरेंद्र पासवान, देवेंद्र चौधरी, चौधरी राम बिरदीपुर के डिश टोला पर सुनील राम के घर पर आए हुए हैं। और बिरदीपुर के सुनील राम जो गरीब परिवार से आता है, विदेश गया था मजदूरी करने के लिए, कमाने के लिए। कहाँ विदेश? किर्गिस्तान में गया था। फंसे हुए हैं। उनके परिवार से हम लोग अभी मिल रहे हैं। सारा बात हम लोग उसके परिवार से जानकारी मिला है। हम लोगों को सांत्वना दे रहे हैं उन लोगों को। और जो समस्या यहाँ पर है कि पीड़ित जो लड़का है सुनील राम, उसको विदेश में किर्गिस्तान में उस पर शोषण हो रहा है, मारपीट किया जा रहा है, पैसा छीन ली। कितने लोग होंगे वहाँ? करीब 30 की संख्या में वहाँ मजदूर फंसे हुए। सब बिहारी के हैं? सभी तमाम लोग बिहारी के हैं। और हम लोग डीएम के माध्यम से हो, भारत सरकार, बिहार सरकार के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि अविलंब पहलकदमी ले, सरकार से वार्ता करे और वहाँ पर अपना व्यवस्था करके जो मजदूर फंसे हुए हैं, भारतीय मजदूर, उनको वहाँ से वार्ता करके वहाँ से निकाल अपने देश उसको वापस किया जाए। हम लोग वहाँ पर मांग कर रहे हैं। अगर समय बनेगा तो हम लोग फिर दरभंगा के कलेक्टर साहब हैं, डीएम साहब हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे। अब वार्ता के बाद जो समस्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। राम बाबू साहब। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? कहाँ घर है? क्या परेशानी आपके लड़का को? कहाँ रहता है लड़का? लड़का के परेशान है कि कर्जा महाजन लेकर भेजली विदेश। आज हमरा लड़का मार में फंस गया, उधर बड़ मार लागल, हाथ गोटो तोड़ दिलक। बार बार ये धंधा हुआ। लड़का के आपस लाना चाहिए, पैसा कुछ ना। कौन मुल्क में? किर्गिस्तान में? किर्गिस्तान में। हाँ जी। तो वहाँ लड़के को क्या मारता पीटता है? हाँ, मारता पीटता घर में घुस के। अच्छा, और भी आदमी है उसके साथ? और आदमी है, दोसर गाँव के सीतामढ़ी तक के है। सीतामढ़ी सब का? इधर के नरकटिया बिहार का सब है, बेतिया उतिया का है। हाँ, सब है। तो बहुत तकलीफ में बच्चा आपका? तकलीफ में है, खाना पीना नहीं खाता है, भर दिन रूम में पैक होता रहता है, हर रात भर दिन। बात हुई थी लड़का से मोबाइल पर? कहियो कनी देर का बात हो जाए, नहीं तो नहीं बात हो रहा। ऐसे ही वो भी रो रो के बात करता है? वो रो के बात कर रहा है, मार लागल ना, सब मोबाइल पैसा सब छीन लिया। हमको लड़का के कुछ भी नहीं हाथ में। ठीक। ये जो महिला बोल रही हैं, क्या बात है? देखिए, तो बहुत गरीब आदमी है, कर्जा उर्जा ला करके अपने बेटा को विदेश भेजी थी। लेकिन वहाँ सुनने में जैसा पता चल रहा है कि लगातार वहाँ कंपनी में घुसकर स्थानीय लोगों के द्वारा मारपीट किया जा रहा है। प्रशासन के लोगों के द्वारा किर्गिस्तान में मारपीट किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। इसलिए वहाँ ये लड़का घबराया हुआ है। सुनील राम नाम है इसका, और इसके साथ लगभग बिहार के 30 मजदूर वहाँ काम कर रहा है। तो सभी मजदूरों को कहीं न कहीं चोटें आई है, घायल है लोग। और इसके पास जितने मजदूर थे, कंपनी में घुस करके पैसा, मोबाइल, सारा चीज़ इन लोगों का लूट लिया गया। वहाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं किया जा रहा है और ये लोग बिल्कुल घबराए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हम भारतीय उच्चायोग और किर्गिस्तान के उच्चायोग से
मोबाइल के जरिए बात किए हैं, गुहार लगाए हैं कि हमको किसी तरह हम लोगों को हिंदुस्तान भेज दिया जाए, लेकिन दोनों देश का जो उच्चायोग इस पर कोई पहल नहीं कर रहा है। तो हम लोग भाकपा माले की ओर से एक जांच टीम में हम लोग आए हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और हम लोग दोनों देश भारत और किर्गिस्तान के जो उच्चायोग है उनसे मांग करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर जो बिहार के लगभग 30 मजदूर वहाँ किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं पुनः इन लोगों की वापसी हो, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में दरभंगा जिला में इस बात को लेकर हम लोग आंदोलन करेंगे। मेरा नाम हुआ सुरेंद्र पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, प्रखंड सचिव सिंहवाड़ा। देखिए, ये किर्गिस्तान में ये सब बंदे फंसे हुए हैं और ये सब इंडियन हैं और ये सब बंदे के जो कंप्लेन है, जो यहाँ कोई एम्बेसी सुनती नहीं है, यहाँ पे इन सबको पूछा जाता है कि एम्बेसी से बात हो रही है तो एम्बेसी इन सबको जवाब देता है कि आप हमसे क्या पूछ के आए हुए हैं। आपको जैसे देखें कि पीछे जो है एक बंदा जो इनका किस तरह यहाँ दंगा हुआ और मारा गया है। देखिए, आप कहाँ से भाई साहब? जी, हम लोग बेतिया जिला से हैं। आप दोनों? जी, बिहार में और बेतिया जिला से हम लोग हैं। आप यहाँ जैसे प्रशासन से बात किए यहाँ का? प्रशासन से हम लोग का बात हुआ है, नहीं हुआ। जैसे प्रशासन रात में 3 बजे सुबह में हम आया और प्रशासन के सामने, मालिक के सामने भी हम लोग को मार रहा था। अच्छा, मतलब मालिक है फिर भी मार रहा है आपको? हाँ, मालिक के सामने और प्रशासन के सामने वो सब मार रहा था हम लोग। प्रशासन आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं दे रही है यहाँ? नहीं, प्रशासन कुछ नहीं किया। बाद में जब फौजी वाले आए तब जाकर के हम लोग बचे हम लोग। मतलब आप सबका यहाँ पे यही स्थिति है। भाई साहब, आपका ये क्या स्कैन करवा के आए हुए हैं? ये इनका जो है ये इधर दिखाइए ना, ये जो इनका ये जो क्या नाम है, अल्ट्रासाउंड जो हुआ है ना, स्कैन हुआ है, इनका जो नाक का जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गया है। वह बताइए, यहाँ पे इतना बुरा स्थिति है और ये सब बिहार से, कहाँ से आप सब? बिहार से? कलकत्ता से। बताइए, ये सब बिहार इंडिया के हैं लोग और राजस्थान सब है, समझो कि सब इंडिया से हैं। आप कहाँ से भाई साहब? सुपौल जिला से। देखो, एक लड़का भी है और इन सब बार बार कंप्लेंट डाल रहे हैं यहाँ से, यहाँ इंडिया गवर्नमेंट के पास भी, मगर ये कोई इस चीज़ का सुनवाई नहीं दे रहा है। यहाँ के एम्बेसी कोई बात सुन नहीं रही है। मतलब क्या बात की एम्बेसी में? एम्बेसी में बात हुई थी, यहाँ के एम्बेसी हम लोग को बोल ली है कि हम लोग से पूछ के यहाँ पे आए थे। आप बताइए, बता रहे हैं तो हम इस किसके पास जाए? यहाँ किर्गिस्तान में जो एम्बेसी है ये ऐसा सवाल करे तो फिर मतलब कि किस पे हम भरोसा करेंगे? इतना बुरी तरफ से मारा है, एकदम सीने का हड्डी भी टूट रहा है। कोई डॉक्टर के पास लेके जाता है, इसलिए मलहम पट्टी करता है, भेज देता है। फिर मतलब कि आप सब मतलब कि अभी सबको चोट पड़ी हुई है? सबको मारा है, सबका मारा है, थोड़ी बहुत चोट सभी को। कंपनी यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे इतना कुछ हो जाने के बाद कंपनी को बोला जा रहा है कि हम लोग को इंडिया डिपोर्ट कर देने के लिए। जिसके पास वीजा नहीं है उनको भी नहीं करवा रहे हैं, जिसके पास वीजा उनको भी नहीं करवा। मतलब कि यहाँ पे बंदों का अनलीगल भी रख के काम कराया जा रख के काम कराया जा रहा है और बोल रहे काम करो, यहाँ से भी जाने की दरकार नहीं है, मैं जो होगा देखूंगा, मगर मर जाओगे तो नहीं देखूंगा, ऐसा भी है। अब बताओ, इस कंपनी का ये स्थिति है और यहाँ का गवर्नमेंट कुछ ध्यान नहीं दे रहा। इन दो को भाई साहब का बिल्कुल बोलती बंद है, चाहे चोट उट लगा भी है। देखिए, सर पे भी मारा गया है और देखिए पैर उर पे देखिए किस तरह पूरा जख्मी है। क्योंकि हम भी इसी कंपनी से हैं, मगर हमें भी चोट लगा हुआ है, मगर क्या करें कि जैसे गवर्नमेंट यहाँ सुन नहीं रही है, इसके लिए हम सब इंडिया गवर्नमेंट से मतलब कि आग्रह है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। जो दंगे वाले थे वो लोग जब आए थे वो बोल के भी गया है, वो सीधा आएंगे तो तुमको 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। आप बताइए, जो यहाँ का लोकल बंदा है वो बोल रहे हैं कि अगर इस बार तो वार्निंग है, अगले बार आएंगे तो सबको काट देंगे। यहाँ का प्रशासन भी मार रहा था और मार के बोल रहा था गो कंट्री, अपनी गो कंट्री। अब बताइए, चलिए आप सबसे आग्रह करते हैं कि हम सबको कम से कम इंडिया बुलाएं और हमारे जो देश में है विदेश मंत्री, उनसे भी हम मतलब आग्रह करते हैं। पैसे भी नहीं है।
आप बताएं, इन सब के पास भी पैसे नहीं है और देखिए पैसे, मोबाइल भी लेके चला गया, पैसे भी लेके चला गया, मार के तनख्वाह पूरी छीन ली। अब बताओ, पैसे मोबाइल सब छीना गया और मारा भी गया अलग से। अब बताए क्या करें ऐसे। हमसे भी करके हमको इंडिया बुला लो। हम विदेश मंत्री से चाहते हैं, हाँ, विदेश मंत्री से आग्रह है। विदेश मंत्री जयशंकर व्यास से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें जल्द से जल्द बाहर यहाँ से निकालें। जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।